नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी, आपका दोस्त, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज मैं मॉडर्न और एकेडमिक पेरेंटिंग के अंतर्गत एक ऐसे विषय को लेकर के हाजिर हूं, एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, जो समस्या आज के डेट में बच्चों की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक बन रही है, बच्चों को अवसाद की ओर ढकेल रही है, बच्चे को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और खुद से सवाल पूछिएगा कि कहीं आप भी तो अपने बच्चे के साथ ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मुझे आपको क्रिकेट की तरफ ले जाना पड़ेगा। शायद इस माध्यम से मैं अपनी बात को बढ़िया से आपको समझा पाऊं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 3 मैचों के एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेल रही थी, जिसका आज अंतिम मैच था ब्रिस्बेन में। इस मैच में वार्नर ने लगभग 3 साल बाद शतक बनाया। हालांकि शतक उसके जोड़ीदार ट्रेविस हेड ने भी बनाया, बल्कि वार्नर से अधिक रन भी बनाया, लेकिन सबका ध्यान खींचा वार्नर के शतक ने। और इसमें सबसे बड़ी वजह थी कि ब्रिस्बेन के मैदान पर किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज का अभी तक का सर्वाधिक स्कोर था 80 रन, और ये 80 रन किसी और ने नहीं, सर डॉन ब्रैडमैन ने बनाए थे अपने अंतिम मैच में। लेकिन इससे पहले वार्नर सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुका था टेस्ट में। आज उसने वनडे में भी उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए उस मैदान पर 3 साल के बाद ही सही सेंचुरी बना ली। दोस्तों, इस सेंचुरी के बनने के बाद से आज वार्नर मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। आज खबरों में इस बात पर काफी जोर है कि शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वार्नर पर लगे हुए आजीवन प्रतिबंध को हटा करके उसको फिर से कप्तान बनाए, और अगर ऐसा होता है तो आप आने वाले समय में वार्नर को फिर से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कप्तानी करते देखेंगे। दोस्तों, वार्नर पर जो प्रतिबंध लगा था, इस कहानी का भी हमारे आज के टॉपिक से बड़ा गहरा संबंध है। आपको पता होगा कि 2018 में एक मैच में, जिस समय इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ हुआ करते थे, वार्नर उप कप्तान हुआ करता था, तो एक मैच में सलामी बल्लेबाज कैमरून बेनक्राफ्ट बॉल को सैंड पेपर से रगड़ते हुए पाया गया। तो बॉल से छेड़छाड़ के आरोप में इन तीनों को दोषी मान करके ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, इस प्रकरण को अगर सही से देखा जाए तो सबसे अधिक गलती कैमरून व्हाइट की थी, क्योंकि बॉल को टेम्पर वही कर रहा था, सैंड पेपर से वही रगड़ रहा था। लेकिन उसको केवल 9 महीने का प्रतिबंध लगा, 9 महीने तक क्रिकेट खेलने से मना किया गया। उससे कम गलती स्टीव स्मिथ की थी, जो कि टीम का कप्तान था। उसको 1 साल के लिए खेल से प्रतिबंधित किया गया। लेकिन सबसे कम गलती वार्नर की थी, उसे भी स्टीव स्मिथ की तरह 1 साल के लिए क्रिकेट खेलने से जरूर प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उस पर एक और प्रतिबंध लगाया गया कि वो जीवन भर कभी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का नेतृत्व नहीं कर सकते, कप्तानी नहीं कर सकते। आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम
अपने फैसले पर, उस प्रतिबंध से संबंधित फैसले पर पुनर्विचार करने को मजबूर हुई है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस प्रकरण में सबसे अधिक गलती उस कैमरून बेनक्राफ्ट की थी, लेकिन उस पर सबसे कम प्रतिबंध लगा क्योंकि वो सलामी बल्लेबाज था। और क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, सलामी बल्लेबाज कितना मायने रखता है इसके बारे में आप सभी को पता होगा। इस सलामी बल्लेबाज पर अधिक दिन तक प्रतिबंध लगाने से शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अधिक नुकसान हो सकता था, इसीलिए उस पर केवल 9 महीने का प्रतिबंध लगा। स्टीव पर केवल 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा। वार्नर की तरह आजीवन कैप्टनसी के लिए उसे प्रतिबंधित नहीं किया गया। शायद उस पर प्रतिबंध लगाने के टाइम में स्टीव का ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का योगदान आड़े आ गया होगा। स्मिथ का जो पूर्व का प्रदर्शन है, उसने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के अधिकारियों को उसके पक्ष में इतना कड़ा फैसला लेने से रोका होगा। लेकिन वार्नर, जो कि क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था, उस पर प्रतिबंध लगाने से पहले शायद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी उतना ढंग से नहीं सोच पाए, सही निर्णय नहीं ले पाए और उस पर इतना कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डेविड वार्नर की पहचान ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले खिलाड़ी के रूप में है और ताबड़तोड़ बैटिंग वाले खिलाड़ी की जरूरत सबसे अधिक T20 और वनडे में होती है। टेस्ट क्रिकेट में ताबड़तोड़ बैटिंग का कोई खास महत्व नहीं होता। आपने कितने रन बनाए, किस गति से, किस स्ट्राइक रेट से बनाए, यह भी कोई खास मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितनी देर क्रीज पर टिके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप क्रिकेट में क्रीज पर टिके रहेंगे तो रन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने वार्नर की बात की। आप बोलेंगे कि आप पठन पाठन से जुड़े विषयों को बहाने आप कहाँ क्रिकेट को ले आए। दोस्तों, मैंने इसलिए इस बात की चर्चा की है क्योंकि आज मैं जिस समस्या की बात करने जा रहा हूं, अपने बच्चों के मामले में अधिकांश अभिभावकों को मैं ऐसी ही गलती करते देखता हूं। आज के अधिकांश अभिभावक अपने बच्चे की क्षमता को, रुचियों को जाने बिना अपनी मर्जी उस पर थोप रहे हैं। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल के क्षेत्र में शोध करना चाहता है, लेकिन आज के अभिभावक उसे उसकी रुचि को जाने बिना, उसकी क्षमता को जाने बिना डॉक्टर की जगह पर इंजीनियर बनाने पर तुले हुए हैं। क्यों भाई? वजह कई है। लड़के का मामा डॉक्टर है, पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है, तो पड़ोसी का बेटा इंजीनियर है, लड़के का मामा इंजीनियर है, तो लड़का भी इंजीनियरिंग करेगा। वे भूल जाते हैं कि हर बच्चे की क्षमता, हर बच्चे की प्रतिभा एक समान नहीं होती। अब जैसा मैंने बताया कि लड़का बनना चाहता है डॉक्टर, उसके गार्जियन बनाना चाहते हैं उसे इंजीनियर। लड़के को मैथ्स बोरिंग लगता है, फिजिक्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, फिर भी उसके गार्जियन हैं, उसके पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने। अब छोटी उम्र के बच्चे इस लायक नहीं होते कि अपना डिसीजन खुद से ले सके। हमारे भारतीय परिवारों का ऐसा संस्कार है कि ये छोटी उम्र के बच्चे प्रायः गार्जियन के विरुद्ध जाने का साहस भी नहीं बटोर पाते। तो मन मार करके बच्चे को वो करना पड़ता है जो उसको पसंद नहीं, जो वो करना नहीं चाहता। बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन अब अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए,
अपने अभिभावकों को सपना पूरा करने के लिए बच्चा इंजीनियर बनने की राह पर चल देता है। नतीजा क्या होता है? न तो डॉक्टर बन पाता है, न इंजीनियर बन पाता है। और ऐसा ही बच्चा आगे चल करके अवसाद में पड़ जाता है। जीवन में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम उठाता है। दोस्तों, अपने बच्चों से अपने अधूरे सपनों को पूरा करना, अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो है कि आप अपने बच्चे की क्षमता को पहचानिए, उसके रुचि को पहचानिए और उसको उसी दिशा में मोड़ दीजिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बच्चे को क्षमता को पहचानने में गलती केवल आम इंसानों से होती है। ये गलती विशेषज्ञों से भी हो जाया करती है। जैसे आज वार्नर, जो कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में झंडे गाड़ चुका है, कीर्तिमान पर कीर्तिमान बना चुका है। जब उसने 13 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो उस समय के जो कोच थे उसने उसे दाएं हाथ से बैटिंग करने की सलाह दी थी। कोच की बात मानकर वार्नर केवल एक सीजन दाएं हाथ से बैटिंग करते रहा और बाद में फिर उसने बाएं हाथ से बैटिंग शुरू कर दी। और दोस्तों, उसने बाएं हाथ से बैटिंग करना शुरू की और चमत्कार होना शुरू हो गया। अंडर 16 में उसने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी, रनों का अंबार खड़ा कर दिए और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को मजबूर किया नेशनल टीम में शामिल करने के लिए। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में वार्नर अभी तक एकमात्र खिलाड़ी है जिसने नेशनल टीम में सेलेक्ट होने से पहले एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था। लेकिन उसने अपनी प्रतिभा के बदौलत न केवल नेशनल टीम में सेलेक्ट किया, क्योंकि जिस समय वो T20 में सेलेक्ट हुआ उसी साल उसे वनडे में भी सेलेक्ट कर लिया गया और ठीक 2 साल बाद उसे टेस्ट में भी जगह मिली। जो वार्नर टेस्ट में पदार्पण करने के बाद अगले ही साल मात्र 69 गेंदों में 69 गेंदों में सेंचुरी जड़ दिया था वाका के पर्थ के उछाल भरी पिच पे। ये किसी सलामी बल्लेबाज के द्वारा सबसे तेज शतक का एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। और टेस्ट में किसी भी क्रम के बल्लेबाज के द्वारा सबसे तेज शतक के मामला में वार्नर वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। तो सलामी बल्लेबाज के रूप में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक के मामला में वार्नर पहले स्थान पर और ऐसे टेस्ट में सबसे तेज शतक के मामला में वार्नर चौथे स्थान पर। दोस्तों, वार्नर ने T20, वनडे और टेस्ट इन तीनों फॉर्मेट में सबसे कम संख्या में टेस्ट ही खेले हैं, लेकिन फिर भी सबसे अधिक रन उसके टेस्ट में ही है। सबसे अधिक शतक और अर्धशतक उसके टेस्ट में ही है और सबसे बेहतर औसत भी टेस्ट में ही है। इतना ही नहीं, वार्नर ने अपनी जिंदगी में अभी तक एक ही तिहरा शतक बनाया है और वो तिहरा शतक बना है टेस्ट में ही पाकिस्तान के विरुद्ध 2019 में, जो कि प्रतिबंध हटने के अगले ही साल वार्नर ने खेला था। ये डे नाइट टेस्ट मैच था और उसने उस मैच में डॉन ब्रैडमैन का सर्वाधिक स्कोर का व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वार्नर ने
335 रनों की पारी खेली थी। तो ऐसा प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसको पहचानने में, जिसकी क्षमताओं को पहचानने में पहले तो उसके सबसे पहले वाले कोच से गलती हुई। दूसरी गलती ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से हुई जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया और आप भी जानते हैं कि वार्नर की पहचान तो ताबड़तोड़ खिलाड़ी के रूप में है, ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले खिलाड़ी के रूप में है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अधिकारियों को लगा होगा कि वार्नर शायद टेस्ट में कुछ खास अच्छा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट कहा जाता है। खिलाड़ी की क्षमता का, प्रतिभा का, कौशल का, मेंटलिटी का, जो कुछ भी आप कह लें, हर चीज का टेस्ट का ही नाम टेस्ट क्रिकेट है। और जो खिलाड़ी टेस्ट के लिए अयोग्य साबित हो जाता है उसका क्रिकेट कैरियर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अधिकारियों को भी ऐसा लगा होगा कि वार्नर शायद टेस्ट क्रिकेट के मामले में लंबी रोज का घोड़ा नहीं हो सकता। और दोस्तों, यहां तक कि वार्नर को भी अपनी इस क्षमता पर भरोसा नहीं था। दोस्तों, एक सफल टेस्ट खिलाड़ी के रूप में वार्नर को स्थापित करने का श्रेय सहवाग को जाता है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वार्नर ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं आईपीएल में दिल्ली डेविलडेविल्स, जो कि आज के डेट में दिल्ली कैपिटल्स का नाम जाना जाता है, से खेलता था, तो एक दिन मैं और सहवाग फुर्सत के साथ समय में बैठे हुए थे। बातों बातों में सहवाग ने मुझसे कहा कि तुम T20 की तुलना में टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो। वार्नर का कहना था कि सहवाग की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उल्टा उनसे प्रश्न किया कि आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैंने आज तक एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला है? मैं टेस्ट क्रिकेट में कैसे अच्छा कर सकता हूं? तो वार्नर ने आगे बताया है अपने इंटरव्यू में कि सहवाग ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरी बल्लेबाजी शैली का, बैटिंग स्टाइल का विश्लेषण किया और उसने बताया कि देखो वार्नर, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ज्यादातर टीमें फील्डर को स्लिप और गली में खड़ा करती है, कवर का क्षेत्र पूरा खाली रहता है। तुम्हारा जो बैटिंग स्टाइल है, तेरे अंदर जो काबिलियत है, तुम मिड ऑन, मिड ऑफ और कवर के क्षेत्र में बहुत अच्छा खेल सकते हो। तुम न केवल तेजी से स्कोर कर सकते हो बल्कि लंबे समय तक बैटिंग भी कर सकते हो। वार्नर ने यह बात, सहवाग की बात गांठ बांध ली और सहवाग ने जो गुरु मंत्र दिया था उसको उसने अपने खेल में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और इसके बाद जो इतिहास है वो तो आपको पता ही है। जैसे मैंने बताया कि हालांकि दुनिया उसे जानती है वनडे और T20 खिलाड़ी के रूप में, लेकिन वार्नर ने अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में भी साबित किया है। तो दोस्तों, जिस तरह से गलती वार्नर के मामले में वार्नर के सबसे पहले कोच को ने की, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अधिकारियों ने की, ठीक वैसी ही गलती आज के तारीख में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपने को पूरा करना कहीं से भी गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहता है कि हम जो कुछ ना कर पाए, हम जो कुछ हासिल ना हो पाया, उन चीजों को हमारे बच्चे हासिल करें। तो मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि अपने बच्चों के माध्यम से अपने अधूरे सपने को पूरा करना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो मेरे हिसाब से गलत है अपने बच्चे की क्षमताओं को, अपने बच्चों को रुचियों को जाने बिना अपनी इच्छा, अपनी मर्जी बच्चे पे थोपना, बच्चे को मजबूर करना। इसलिए दोस्तों,
जरूरत है आज कि आप अपने बच्चे की क्षमता को पहचानिए, उसकी रुचियों को पहचानिए, उसी हिसाब से आप उसे गाइड कीजिए। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, सलाहकार बनिए, मार्गदर्शक बनिए। कभी भी अपने बच्चों का बॉस बनने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि बॉस को कोई भी पसंद नहीं करता, शायद आप भी नहीं करते होंगे। तो जब आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर अपने बच्चों के साथ बॉस जैसा व्यवहार करेंगे तो बच्चे आपको पसंद करेंगे। जिस तरह से आप बॉस के आगे मजबूरी में चुप हो जाते हैं, बच्चा भी आपका लिहाज करके, आपका सम्मान करके या फिर आपके डर के कारण चुप हो जाता है, लेकिन इससे उसकी समस्या दूर नहीं होती। बच्चे की समस्या को दूर करना है तो बच्चे की क्षमता को, बच्चे की प्रतिभा को पहचानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। और दोस्तों, अब चूंकि हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है, हर आदमी के अंदर वो क्षमता नहीं होती कि वो खुद से ये जान पाए कि उसके बच्चे का क्या कैपेसिटी है, किधर उसकी रुचि है। तो आप अगर खुद से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते हैं तो आप इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, आप उनकी मदद लीजिए। वो आपके बच्चे के साथ समय बिता करके आपको बताएंगे कि आपका बच्चा की रुचि किस क्षेत्र में है, आपका बच्चा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। आप चाहें तो मेरी ही मदद ले सकते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, मुझे आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए निसंकोच मुझसे मदद ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों, मुद्दा बहुत गंभीर है। सोचिएगा जरूर कि वास्तव में आप भी कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इस पर सुधार कीजिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं यह कंटेंट बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाता कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। मेरी मेहनत से आप कितना लाभ ले पा रहे हैं, आपके लिए ये कितनी उपयोगी साबित हो रही है, क्योंकि आप में से बहुत कम लोग वीडियो को देखने के बाद कमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, आप यकीन करें, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं आप सभी के कमेंट देखता हूं और जिस कमेंट का जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं उसका जवाब भी देता हूं। तो इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर आप वीडियो को देखें तो कमेंट भी करें। कोई जरूरी नहीं कि मैंने इस वीडियो में जो विचार व्यक्त किए हैं आप उससे सहमत ही हों। अगर आप सहमत हैं, वेल एंड गुड, मैं आपका आभारी हूं। अगर आप सहमत नहीं भी हैं, तभी भी अपना विरोध, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। मैं उस पर विचार करूंगा, कोशिश करूंगा आगे से मैं आपके और बेहतर ढंग से सेवा कर सकूं। दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा करके, घंटी के निशान को दबा करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो आप तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। वीडियो और इसके कंटेंट अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जन जागृति के मकसद से मैंने समाज की सेवा का जो संकल्प लिया है, एक नया रास्ता चुना है, इसको सफल बनाने में आप सभी मुझे मदद करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।